नमस्कार मित्रों, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा नित्य प्रति आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता हूं। मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं कि शरीर से विष कैसे निकाला जाए। अब ये विष क्या है? मित्रों, जो हम लोग भोजन करते हैं वह भोजन आहार नाल में जा करके इसके बाद में उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद ये छोटी आंत में जाता है और लगभग भोजन करने के 24 घंटे पश्चात यह बड़ी आंत में जा करके शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का जो अंश शरीर में लगता है उसको हम स्वांगीकरण क्रिया कहते हैं, वो शरीर में लग जाता है। सबसे पहले तो ये आपके शरीर में रक्त में जाता है और रक्त में जाने के पश्चात फिर शक्त धातुओं में धीरे धीरे करके परिवर्तित होता है। 7वीं धातु वीर्य होती है। इस वीर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात ये आती है कि विष कैसे बनता है। अगर आपके शरीर में भोजन 24 घंटे से ज्यादा देर तक रुक जाता है किसी कारणवश और वो शरीर से निकल नहीं पाता है तो विषाक्तता आ जाती है। विषमयता होकर के वो वहीं सड़ने लगता है और सड़ने के पश्चात धीरे धीरे आपके शरीर में विकार पैदा करता है। इसे विजातीय द्रव्य कहते हैं। विजातीय द्रव्य अर्थात ये शरीर में ना लगने वाला, पोषण ना देने वाला भोजन का अवयव है, भोजन का अंश है जो कि पचता नहीं। अब ये विजातीय द्रव्य कैसे बनता है, यह तो कठिन बात है। इसलिए क्योंकि एक तो शरीर में भोजन के रुकने से भी विजातीय द्रव्य बनता है, उतना वो खतरनाक भले ही ना हो, पर आजकल जो भोजन में तमाम प्रकार की ऐसी वस्तुएं पड़ रही हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हम खा क्या रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं कि बाजार की कोई चीज लाए हैं, इसको खा रहे हैं, लेकिन होता यह है कि उस भोजन में भी विषाक्त पदार्थों का प्रयोग होता है। इतनी मिलावट चल गई है कि आज यह पहचानना ही मुश्किल हो गया कि ओरिजिनल स्वाद क्या होता है, ओरिजिनल चीज क्या होती है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है शरीर में विष पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके बाद आता है नंबर हम लोगों को दवाइयों का। हम लोग जो दवाइयां खाते हैं वो दवाइयां ज्यादातर हम लोग एलोपैथ की खाते हैं और एलोपैथ की दवाइयां खा करके, चूंकि ज्यादातर दवाइयां उसमें केमिकल होती हैं, रासायनिक होती हैं और वो कृत्रिम रूप से रसायनों का निर्माण करके दवाइयां बनाई जाती हैं। तो कोई भी दवा शरीर में जाने के बाद वो भी 24 घंटे में निकल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें शरीर में खून में जाकर के मिल जाती हैं और काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं। वो चीज अगर खून में मिल गई है तो विषाक्तता होनी कोई बड़ी बात नहीं है, विषाक्तता हो जाती है। आयुर्वेद की दवाइयों में भी जो अनाप शनाप रूप से लोग प्रयोग करते हैं या कुचला इत्यादि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, आइफेन है यानी अफीम है और शंखिया है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं, गिलावा है। सही ढंग से अगर इनका शोधन न किया जाए, जैसे पारा भी है, अगर सही ढंग से शोधित नहीं है तो फिर ये नुकसान करेंगे, शरीर में विषाक्तता पैदा करते हैं। इस विषाक्तता के कारण कोई भी चीज आपकी ठीक नहीं होती है, शरीर में कष्ट बने रहते हैं, शरीर में दुख बना रहता है। इससे बचने के लिए हमको करना चाहिए कि एक मैं प्रयोग बता रहा हूं इस विष को दूर करने के लिए, कि एक तो मैंने बताया कि जैसे
पानी है तो उसको गर्म करके नमक के साथ में सेंधा या जो एक लाहौरी नमक आता है इसके साथ में अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर से धीरे धीरे टॉक्सिन्स और विषाक्त पदार्थ निकलने लगते हैं। अब एक विशेष प्रयोग है टॉक्सिन्स को, विषों को बाहर निकालने के लिए। मान लीजिए कि दवाओं का तो है ही, इसके अलावा बहुत से लोग आजकल भावावेश में आकर के डाई किसी ने पी ली, किसी ने जहर पी लिया, किसी ने कुछ किया, सेल्फास वगैरह खा ली, तो इलाज हो गया और जान बच गई, पर उसका विषाक्तता का प्रभाव शरीर से जाता नहीं है। उसको सबको निकालने के लिए यानी विषमयता को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। एक कांसे की कटोरी ले लीजिए और कांसे की कटोरी ले करके आप जाएंगे बर्तन की दुकान पर तो ये यथासंभव मिलती नहीं, पर कांसे की कटोरी आपको मिल जाएगी, खरीद लाइए। या फिर इसमें ये कांसे की कटोरी लेने के बाद में आप क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा गाय का दूध भरिए, करीब 250 ग्राम दूध आ जाए, इतनी बड़ी कटोरी तो होनी चाहिए। और 250 ग्राम दूध में फिर आप बढ़िया सा नींबू लेंगे, एक बड़ा नींबू लेंगे, उसको निचोड़ेंगे और निचोड़ करके तुरंत चम्मच से उसको हिलाएंगे। यथासंभव ये जैसे ही आप इसमें नींबू का रस डालेंगे तो ये फटना चालू हो जाएगा। आप तुरंत फेंट करके उसको फटने मत दीजिए, उसके पहले ही थोड़ा सा चम्मच हिला करके इसको पी जाइए। यह प्रयोग आप 15 से 20 दिन करेंगे। हालांकि स्वाद तो खट्टा और कुछ कसैला सा लगेगा, लेकिन इसके द्वारा करते रहने से 15-20 दिनों में शरीर में जो विष जमा हो गया था वो धीरे धीरे निकलने लगता है और वो निकल करके फिर आपको कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो शरीर का अगर विष, दवाओं का विष या किसी प्रकार का विष निकालना है, उसके प्रभाव को निकालना है, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है कि जैसे मस्तिष्क में कुछ टॉक्सिन्स वगैरह जमा हैं, उनको कैसे निकालेंगे। उसके लिए नेत्र क्रिया होती है, यानी कि ये जो नाक है, नाक का छिद्र, इसमें पानी से आप करेंगे, पानी से ठीक रहता है। तो शुद्ध थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, ज्यादा ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके एक नाक के छोर से डालेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और दूसरे नाक के छेद से आप निकालने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा न हो सके तो नाक के द्वारा जो ये जा रहा है, अगर गले में जाकर के ये पेट में भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के नाक का छिद्र ये साफ होगा। और बहुत सारा क्या होता है, नाक के ऊपर जो साइनस के इस प्रकार का होता है, ऊपर एक स्थान होता है जहां से लगभग कफ बना ही करता है, निकला ही करता है। तो जिनको साइनस की प्रॉब्लम हो या बहुत ज्यादा दिनों से दिक्कत हो इस प्रकार की, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा ये विष निकल जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि जैसे बहुत दिनों से कोष्ठबद्धता है, उसको कैसे दूर करेंगे। तो कोष्ठबद्धता के लिए हमने हरितिकी का प्रयोग बताया है। हरितिकी भी जो है आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल करके बाहर कर देती है। और कहीं गांठ बन रही हो या कहीं स्टोन की शिकायत हो तो हरितिकी यानी छोटी हड़ जिसको कहते हैं, ये ठीक कर देती है। अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर जोड़ बना के ले लें तो उसमें थोड़ा सा सेंधो नमक या लाहौरी नमक मिला लेना चाहिए। हम लाहौरी नमक और सेंधो नमक क्यों कहा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम प्रकार के नमक कहे जाते हैं। और जो ये साल्ट आता है, कॉमन साल्ट आप रोज खाते हैं, ये सब्जी दाल इत्यादि में डाला जाता है, ये औषधीय गुणों वाला नहीं होता है। अब अगर आपकी जेब अलाउ करे, जेब आपकी वो करे, तो आप सेंधो नमक का प्रयोग भोजन में भी कर सकते हैं।
तो ऐसे प्रकार से करके आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आंतों में बहुत दिनों से मल जमा है और उसको कहते हैं कि कोलाइटिस हो गई। कोलाइटिस में जो आपके आंतों में सूजन भी हो जाती है, व्रण भी हो जाते हैं, घाव भी, अल्सर भी हो जाते हैं कभी कभी। इसको ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय बता रहा हूँ। तीसी का तेल, अलसी जिसको कहते हैं, अलसी का तेल लीजिए। नित्य प्रति आप इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ या ऐसे ही आप ले लें। अलसी का तेल ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको ले करके आप सो जाइए। इसके बाद फिर कुछ नहीं लेना है, रात भर ऐसे ही रहिए। सवेरे उठ करके पानी पीजिए और नित्य क्रिया करिए। इस प्रकार करते रहने से पुरानी कोलाइटिस ठीक हो जाती है, जो आंत कट कट करके निकला करती है और उसमें एमीबिक पेचिस हो जाती है। इस प्रकार की संग्रहणी है, ये जो समस्याएं होती हैं, तो धीरे धीरे आंतों की सूजन दूर होगी, कोलाइटिस दूर हो जाएगी। कोलाइटिस को दूर करने का एक और उपाय है कि पुराना अगर आपको सीरा मिल जाए, खांडसार उद्योग से जो सीरा बनता है वो सीरा, इस सीरे को आपने देखा होगा कि कुछ लोग हुक्के में भर करके, जहां जहां हुक्का लोग पीते हैं, हुक्के में वो डाल करके तंबाकू के साथ सीरे को मिलाते हैं। वह सीरा ले लें, तंबाकू की जरूरत नहीं है, सीरा ले लें। इस सीरे को भी आप अगर नित्य प्रति यूज करते हैं, नित्य प्रति कम से कम 20 ग्राम की मात्रा अगर सीरे की लेते रहते हैं, तो असाध्य कैंसर तक के मरीज इससे ठीक होते देखे गए। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति योग करने लगता है या आयुर्वेद की क्रियाओं को मैं जो बता रहा हूं करने लगता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये प्राकृतिक क्रियाएं करने से एकदम आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा समय लगता है। तो अगर कोई दवा चल रही हो तो एक बार इन दवाइयों का अगर प्रयोग करें, घरेलू नुस्खों का, तो दवा न छोड़ें। एकदम दवा छोड़ने से आप खतरे में पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह ले लें या हमसे भी पूछ सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान भी नहीं होगा और आपको फायदा भी हो जाएगा। जीर्ण रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, पर एक साथ ही आप दवा एकदम नहीं छोड़ेंगे, दवा धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब दवा हमारी ये आयुर्वेदिक पूरी काम कर रही है, तब आप इसको छोड़ सकते हैं और आयुर्वेद को अपनाते रहिए। अगर ये अलसी का तेल जीवन भर आप लेते रहते हैं, इसके बड़े फायदे होते हैं। तो अलसी के तेल के फायदे हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य था कि शरीर से विषाक्तता को दूर कैसे किया जाए, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल करके शरीर का शोधन कैसे हो। तो मित्रों, आशा है कि इस वीडियो को देख करके आप लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। और जाते जाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज 16 जनवरी है 2019 की। आज आखिरी दिन है जिसको पंजीकरण कानपुर शिविर के लिए कराना हो, आज शाम 5 बजे तक करवा ले, अन्यथा फिर पंजीकरण बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको पंजीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अगर नए आए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबा लें। और इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग
सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपके दीर्घ आयुष्य जीवन की कामना करता हूं। इसी के साथ नमस्कार।